नमस्कार, मैं चित्राम राजपूत और आप देख रहे हैं मध्यभूमि के बोल। मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तमाम सियासी दल जमीन में मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी राजनीतिक ताकत माने जाने वाली गोंडवाना गठबंधन पार्टी 2023 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जो बीएसपी और गोंडपा का गठबंधन हुआ है वो क्या गुल खिलाएगा मध्य प्रदेश में, इन तमाम बातों को लेकर हम आज गोंडवाना गठबंधन पार्टी के सदस्य से बात करेंगे और जानेंगे कि 2023 में आपके क्या क्या उम्मीद करते हैं आप। नमस्कार। आप ये बताइए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में गोंडवाना और बसपा पहली बार गठबंधन में आप लोग आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं इससे? हमने बसपा और गोंडवाना का जो लक्ष्य है वो एक ही है, क्योंकि वो भी अन्य अत्याचार शोषण के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी अन्य अत्याचार शोषण के खिलाफ जो है ना चुनाव यहाँ मैदान में, इसलिए हम दोनों भाई भाई एक हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई और उसमें हमने देखा कि भाई जो जुल्म जाति के आधार पर दोनों एक हैं, इसलिए हमने आज उसको गठबंधन किया। समझौता कर लिया आप 58-60 सीट में आप बीएसपी को अपने बड़े स्पेस दिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि मंडला बावनगढ़ का राजधानी है और बावनगढ़ 57 परगना भी हमारे इतिहास से। तो आज हम ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे बावनगढ़ था और बावनगढ़ में हम 52 ही सीट लिए। तो बावनगढ़ में मतलब 52 सीटों में हमारी अभी लिस्ट जारी होने वाला है 15 तारीख को, इसलिए जो है हमने 52 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं बीएसपी और गोंडवाना का गठबंधन कितना सफल होगा? सफल बिल्कुल होगा, क्योंकि उनमें 178 में लड़ रहे हैं, हम 52 में लड़ रहे हैं और हमारे बगैर सरकार किसी नहीं कर सकती, क्योंकि हम जानते हैं और जनता आज इतनी त्रस्त है। और भाजपा को तो जगह जगह आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को भगाया जा रहा है। तो आप समझ लो कि यहाँ भाजपा बहुत गर्त में जा रही है। वही कांग्रेस का, तो कांग्रेस को मैनिफेस्टो ला रहे हैं हम कि हमेशा आदिवासियों को तोड़ने का जो है ना साजिश रचा है। जैसे 1956 में नागपुर से यहाँ भोपाल में लाया, आदिवासियों को खंडन किया और इसके बाद जो है ना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 1998 में छत्तीसगढ़ को तोड़ा। इसमें भी उनको समझ में नहीं आया। हम 2004 में 1,73,000 वोट पाए थे लोकसभा में, माननीय दादा हीरा सिंह मरकाम जी मंडला लोकसभा से। तो इनने इतनी डर गए ये लोग, इनको 99,000 में समेट दी। जब इतनी बड़ी पार्टी थी तो 99,000 में समेट गई। 60 के लगभग माननीय फग्गन कुलस्ते जी जीते थे। तो इनने देखा परिसीमन में गोंडवाना को कैसे तोड़ा जाए। अब ये देखो कि डिंडौरी 3 सीट था, 3 की जगह 2 कर दी। उसमें अब लोकसभा चुनाव बाद जाने वाले, आप ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे बहुत सारे मुद्दा है। एक अन्य अत्याचार है, दूसरी जो है ना जल जंगल जमीन है, तीसरा विकास का कार्य जो डिंडौरी जिले के अंदर जो विधानसभा, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। मैं वहाँ सहपुरा में जाकर के देखा, वहाँ पानी से तरस रहे हैं, जबकि इतने बड़ी बांध बनाए पूरे पानी आ रही है, लेकिन आज भी वहाँ 1 नंबर वार्ड में पानी से नहीं आ रही। मैंने प्रयास भी किया, उनके जो अग्रवाल मैडम है अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा किया, उनके जो ठेकेदार उनसे चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि 25 लाख मुझे पेमेंट पूरा का पूरा रुका हुआ है। 25 लाख यदि अगर दे देते तो मैं तमाम जो रिपेयर कार है उनको लगा करके जो सहपुरा का पानी का मुद्दा है। सहपुरा का अच्छा, एक बहुत बड़ी बात ये होती है क्षेत्र में कि 2003 में आपके 3 एमएलए जीते, इसके बाद से 8, 13 और 18 आपके कोई भी प्रत्याशी जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा। तो इस तरह से कुछ लोग चर्चा करते हैं कि भाई गोंडवाना तो सिर्फ समीकरण बनाती बिगाड़ती है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और एक तरह से ये लोग वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं। तो आप क्या कहें, ऐसा चर्चा हो रहा है? हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, किस तरह मान रहे हैं ना, इन लोगों को समझ में आ गया है कि क्या किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये थोड़ी हम देखते हैं। हमारी पार्टी कैसे डेवलपमेंट हो वो हम देखना चाहते हैं। और आज मेरे नेतृत्व में 15-20 विधायक चुन करके आ रहे हैं और हमने काम किया है, जबकि 2 साल हमारा कोविड में चला गया, मुझे 1 साल मिला काम करने का। आज पूरे प्रदेश में खलबली मची है और इस बात को पूरा मीडिया वाले भी जानते हैं,
सरकार भी जानता है कि हम लोग जो है ना किस ढंग से अपन ने काम किया। अगर मुझे 2 साल का और अवसर मिलता तो यहाँ पूरा मध्य प्रदेश में मैं तैयार कर देता, अगर इनको समझ में आ जाती। तो ये तो जैसे वो कांग्रेस ने बोल रहा है कि हमको नुकसान पहुंचा रहा है, स्वाभाविक है, वो कांग्रेस को वोट बैंक बना के रखा था और हमारी इतिहास जो है गड़ा दिया। मंडला आज जो है ना किला महल से लेकर के गोंडवाना शासन काल रहा है और हमारे 598 रियासत में 258 रियासत हमारा था विलय की, पर आदिवासी में मिला था। आज भी वो इनकी जो है ना पूरा झेल रहे हैं अन्य अत्याचार का, और इसलिए ये तमाम गोंडवाना से किसी को फायदा, किसी को नुकसान होता है क्या? आप क्या मानते हैं, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है आप चुनाव लड़ने में? नहीं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि राजनीति राजनीति है। भाई कौन को फायदा होगा, किसको लाभ होगा, ये हम नहीं मानते। हमें कैसा लाभ होगा और हमारे साथ हम जीते हैं। भाई हमारी जो वोट बैंक है वो वोट बैंक आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम हारने का सवाल नहीं, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, अभी एक ताजा मामला उमरिया में आया है कि गोंगपा पर आरोप है कि वो जो उनका एक जन आंदोलन था मंत्री के खिलाफ में, आप लोग गोंडवाना के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और हिंसा किया, इस तरह से बहुत वहाँ का माहौल बिगाड़ने का काम किया। तो मंत्री का काम थी, वो मंत्री जी ने वहाँ से अपने जो कार्यकर्ताओं को वहाँ घुसेड़ दिया, क्योंकि 400 करोड़ का घोटाला है और 100 करोड़ का बिजली का है। वहाँ बिजली खम्भा नहीं लगे हैं, लाइट जल नहीं रही है। ये तमाम मुद्दों को जनरल के लोग निकाल के दिए, हाँ भाजपा के लोग निकाल के दिए हैं कि ये ऐसा भ्रष्ट है, और इसलिए वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ करे थे इन्होंने गुंडा को घुसेड़ करके। इतना बड़ा स्कैम है, आप तो न्यायालय में जुडिशरी की शरण भी जा सकते थे आप लोग। हमारा तो प्रदर्शन था शांतिपूर्ण ढंग से, हमारा जो है ना कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, उसमें कलेक्टर भी रहा वहाँ, सब देखते रहे। पर इन लोगों ने जो जो मारपीट किया उससे क्या है, जो नेतृत्व कर रहा था उसको गिरा गिरा कर मारे, तो बिखरा वहाँ। तो जनता जो है ना हमारा लीडर पिट रहा है समझ करके उन्होंने फिर अपराध बतराव किया। पर मैं उस घटना का निंदा मानता हूँ, क्योंकि दोनों पक्ष में जो है ना इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग, नियमों को पालने करने वाला आदिवासी समाज। अच्छा, क्या स्टैंड है गोंडवाना का उसको लेकर घटना को? हम वहाँ अभी जेल के अंदर भी चुनाव लड़ाएंगे हमको, जो है राधेश्याम ककोड़िया को, और जनता को पुकार है कि इनको नेता बनाएंगे, और आज के डेट में जो है वहाँ से हम जीत रहे हैं। वहाँ वो तो चुनाव के बाद, मतगणना के बाद पता चलेगा। नहीं पता नहीं, वहाँ पूरे जनता जो आज ललायत हुआ है किस तरीके से, चाहे जनरल के पूरे जनरल को मदद कर रहे हैं, हमारे भाजपा के लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि न्याय पर जो जानता है तो वो मदद करेगा चाहे कोई भी हो। और हम तो न्याय पर जो है ना न्याय को मानते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद चलने वाले लोग हैं हम, इसके सापेक्ष। क्या आप मीना सिंह को क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया आदिवासियों के, जितने 47 विधायक बनते आ रहे हैं आजादी के, आज भी आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, और ना ही जनरल को। वहाँ का विकास कार्य देख लो, आज कोल माइंस निकल रही है, सब कमीशन खा रहे हैं उसका, और जो है ना बिजली जो लाइट लगाने का था जो आदिवासी मंच से, तो तमाम निपटा दिया है। इसी को विरोध था, क्योंकि वहाँ तो नेता ही नहीं है, बढ़िया आराम से रहते हैं, चुनाव आता है और चुनाव लड़के जीत के चले जाते हैं, चाहे शहडोल हो चाहे उमरिया हो, इसमें कोई राजनीति की नहीं है। यहाँ जो है जितने भी नेता हुए हैं आज भी विकास कार्य के, या कोई एक क्वेश्चन लगाए हो तो बताएं। शिवराज सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी सरकार में अन्य अत्याचार, जैसे अब मैं हमारे 5 लोगों को गड़ा दिए 10 फुट, उसी के क्षेत्र का मामला था, लगा हुआ क्षेत्र है। शिवराज आज तक नहीं पहुंचा शिवराज जी, तो हम अब आप खुद समझ सकते हैं शिवराज में क्या है। और आदिवासी को कोई घसीटा जा रहा है रोड में, जो ना गाड़ी बांध करके कोई पेशाब कर रहे हैं, ये दशा है आदिवासी। कोई एक आदिवासी ने उसकी आवाज नहीं उठाई, बताइए। अब तो कोई पेशाब काटने वाला पैरा चल रहा है। ऐसा है, जूता मार के आए हम सॉरी कहने से समाप्त थोड़ी हो गए है। जिसको दर्द हुआ है, ये समाज जो है ना आज जो इतना बदनाम हुआ और उनके ऊपर मूता जा रहा है, पेशाब करा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की निक सरकार है ना मणिपुर में, 3 बच्चियों को नंगा करके उसकी योनि को जो उंगली लगा लगा छेड़ रहे हैं, दुनिया देखा है। तो भाजपा की सरकार में तो हमको लग रहा है। कमलनाथ को क्या बोलेंगे? कमलनाथ के मन कमलनाथ तो विदेशी था, हमारे लोगों ने संरक्षण दिए, आज वहाँ चुनाव आकर के बोलता है मैं ये कर दिया वो कर दिया। क्या किया है? वो खुद सरकार को नहीं संभाल पाई, उसके आदमी बिक गए विधायक, बने बनाए विधायक हुए,
तो कितना ढीला मुख्यमंत्री था कि अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया है। तो कहते हैं कि कमलनाथ और बीजेपी गठबंधन है भीतर से, ऐसा कुछ है क्या? देखो, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है। उन लोगों ने बढ़िया बैठ करके रात में बढ़िया बैठ के खाते हैं और उनका प्लानिंग बनता है और फील्ड में जाके गाली बकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो देखते हैं उनकी टीवी मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं कि बढ़िया हंस हंस के चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो पुराने साथी रहे निवासी जो मनमोहन साहब भट्टी जी हैं, उनकी बेटी बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो ऐसा है, देखो वो संस्थापक तो थी नहीं, संस्थापक उसकी बात थी, तो स्वाभाविक है वहाँ के लोगों ने चेतना पैदा हुआ और जो सदस्य थे सियाई मोहम्मद ला करके उनको हटाए पार्टी में। जो ना उनको रहना था, हम चुनाव भी लड़वाएंगे ये उन्होंने कहा था, लेकिन उसको शायद ये बात समझ में नहीं आई या उसके मान सम्मान के खिलाफ वो लगा हो, इस कारण चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बार हम आपको सैपुरा विधानसभा क्षेत्र से देखेंगे, आपके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश दुबे मैदान में होंगे, कैसे आप मुकाबला करेंगे? ओम प्रकाश ध्रुवन का कोई चरित्र नहीं है वहाँ। उनकी जो है ना, आप सब जानते हैं कि वो कितने विकास किया कि एक आदिवासी को बता दे कि हमने इसको बनाया है, बल्कि जो भी योजना आई हैं उन योजनाओं का खुद लाभ उठाए हैं। इनके 3-3, 4-4 दुकानें हैं आज यहाँ, और जितने दुकान बने हैं यहाँ वो पूरे भाजपाओं के हाथ में हैं। आप देख लो उसमें, हम तो गिना देते हैं। मैं वो एक सभा में मिल गए थे हमको अपने महेश धूमकेती जी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्यों तुम्हारे एक दुकान है ना विकास कार्य के उसमें मतलब चली, तो हमने उसको छेड़ा और उसने स्वीकार किया। और हमने कहा हमारी जब कोई भी अन्य अत्याचार का होता है तो ये भाजपा के लोग तो खड़े नहीं होते हैं। आप कैसे चुनाव मैदान का कैसे फाइट करेंगे? बिल्कुल अच्छी तरह से फाइट करेंगे। हमारे पास बहुत जंगल जमीन तमाम जो है ना बांध और ये तमाम मुद्दा है। विधानसभा का विकास कार्य है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर तमाम चल रहे हैं। आज भी जो है ना हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, मशीन आ तो आई है लेकिन उसका ऑपरेटर नहीं है। सैपुरा का भी वही। आपके सैपुरा विधानसभा क्षेत्र में स्कूल भवन बहुत बड़ी पैमाने पे जर्जर जा रहे हैं, अस्पतालों में भी ताला रखते रहते हैं, लेकिन आप लोग 5 साल कहीं दिखे नहीं, आप लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ते हुए। मैं तो पूरा लड़ाई लड़ रहा हूँ, 24 घंटा लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो हिंदुस्तान में पहला पार्टी है कि रात में भी उनकी सभा चलती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा पार्टी नहीं है, चाहे सामाजिक संगठन के माध्यम से हो या राजनीतिक उसके सापेक्ष हो, पूरे लोग हमारे 24 घंटा काम करते हैं। और हमारे लोगों के पास तो पैसे की कमी है, नहीं तो इन पार्टियों को हम लड़ा देते। यहाँ चलने वाले नहीं, क्यों 5 मिनट सोचिए। और जो आदमी समाज को दंगाई कहे, जैसे अभी कुलस्ते जी बोल दिए, उसी उमरिया के घटना से बोले दंगाई है ये लोग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में दंगाई है। तो हमने दंगाई तो खुद भाजपा है कि जहाँ जहाँ जो है ना वो समुदाय रहते वही समाज को छेड़ते, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे SC हो, ST हो, दूल्हा बने हो को नीचे उतार देते हैं इनकी पार्टी। तो ये तमाम तो खुद दंगाई है। और अपने कैबिनेट मंत्री आदरणीय क्या बोलते हैं ओम प्रकाश दुबे, पिछले बार उनको नक्सलाइट बोला था और ये नक्सलाइट का मुद्दा छाएगा नहीं। तो इनकी चरित्र को सब जानते हैं, इसलिए आज भी लोग उसे नहीं चाहते हैं। आप पूरा पता लगा लें, लोग उसको गाली बकते हैं, भगाते हैं इधर होगा। और कई ऐसे गांव हैं जिसमें घुसने नहीं दे रहे हैं ओम प्रकाश को, तो ये पैदा किया है उसने। बाकी विकास तो कहीं दिखा नहीं। और रोड और ये पुलिया बनाने से पूरा विकास नहीं हुआ है। उनकी खाने का भी व्यवस्था होना चाहिए, उनके रहने का व्यवस्था होना चाहिए, और जल जंगल जमीन से बाहर करेंगे। अब जैसे आपने कहा स्कूल तो खोले हैं लेकिन टीचर नहीं है। और सरकार शिवराज सरकार जो 15-18 साल में 1 लाख पदों को जो है ना सील करके रखा है। हमारे नौजवान चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे जनरल का हो, पिछड़ों का हो, SC ST हो, सब। एक मुद्दा और है कि आपका जो पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सिर्फ आप लोग आदिवासी समाज के लिए राजनीति करते हैं। आपको अगर और वर्गों का साथ नहीं मिलेगा राजनीति में, तो आपकी राजनीति कैसे सफल होगी और कितनी सफल होगी? हमारे पार्टी सभी वर्गों का लेकर के चल रही है।
और हमारे अगर इतिहास देखा जाए तो हमारे लोगों ने सबको, डिंडौरी जिला की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सियाने लोग जो जनरल के लोग वो गले से गले मिलकर चले हैं। नहीं, वो सामाजिक जो एक अपना भाईचारा है वो अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक में आप लोग एकला चलो की कोशिश। भाई हमारा कहाँ मतलब, हमारे पास पंडित जी ने, हमारे दो अभी जुड़े हैं अभी से नहीं, 10 साल से जुड़े हैं शहडोल से। हमारा पदाधिकारी में तिवारी जी हैं, हमारे पिछड़े वर्ग का भी पदाधिकारी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, तो तमाम है, कौन एक वर्ग कर लेकर के। हाँ ये है कि आदिवासी लास्ट छोड़ में, तो उसकी हम ज्यादा बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर विकास से लेकर के पूरा देखा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ समाज आदिवासी है, और इसलिए और बहुत भी आदिवासी है। तो हमने कहा कि भाई पहला जो है ये इनसे उठाया जाए, और जब ये उठेंगे तो सभी उठेंगे। अब यहाँ डिंडौरी जिला में सभी वर्ग हैं, हमारे लोग अगर यदि इनका विकास होगा तो व्यापारियों का भी होगा। अच्छा, आप मतलब जातिगत समीकरण साधने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो और कम्युनिटी के लोग हैं वो गोंगपा में अब सक्रिय हो गए हैं, तो क्या इसका बेनिफिट आपको मिलेगा? बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, पूरे उनकी जो ना आशीर्वाद है सभी समुदाय का, और हम तो लड़ाई भी लड़ते हैं। एक यहाँ जो अपने पंडित जी थे या दुबे क्या लिखते हैं, उनकी हम कोविड काल में भी पूरा शहर बोल रहे थे कि अंदर होगा, लेकिन हमने है मिश्रा जी, शैलेंद्र मिश्रा, तो मैं तो नहीं मानता जातिवादी, मैं सबके लिए काम करता हूँ, हमारे हरिजन के लिए भी करते हैं, पंडित के लिए, गुप्ता के लिए, सबके लिए। 2013 में शेखपुरा विधानसभा से आप मैदान में थे, लाने का है, और शिक्षा रोजगार को भी देना है हमको। आज तक रोजगार की बात इन लोगों ने नहीं की है, बाकी जो है ना तमाम बातें तो कहते रहते हैं, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे, चाहे वो शिक्षा का। अच्छा, आप यदि शेखपुरा विधानसभा से आपको जनता चुनती है, जनादेश आपको मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें? आजादी के 75 साल में जो चीज इन्होंने नहीं किया है, आप एक चीज बताइए, क्या करेंगे? हम शिक्षा रोजगार के ऊपर काम करेंगे। एक चीज बताइए ना, आप शिक्षा तो आप बोलोगे उसको बहुत सारा सेक्टर हो गया, रोजगार का भी बहुत सारा होगा, एक पर्टिकुलर बताइए। हम उसको विकास कार्य करेंगे। हम सब नेता लोग चुनाव से पहले बोलते हैं कि विकास करेंगे, चुनाव जीते फिर 5 साल गायब, पता ही नहीं रहता कहाँ चले जाते हैं। उसमें से नहीं है, हम लोग जो ना नेता बेईमान है, संत गुरु ना काम और जनता परेशान हो वाला काम हम नहीं करते। हम अगर जिसको वायदा करे हैं तो वायदाओं को बखूबी जो है निभाना पड़ेगा। और रानी दुर्गावती और तमाम जो देखो, हमने डिंडौरी में न भाजपा चाह रहे थे और न कांग्रेस। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे बांध बने हैं, बहुत उनका विरोध भी हुआ है, लेकिन ऐसा 5 स्ट्रक्चर बताइए जिन बांधों से नहरों में पानी जाता हो और जो लक्षित है किसानों के खेतों तक ऐसा पानी जाता हो, ऐसा कोई है आपने? मेरी नजर में तो ये जो बांध बनाए हैं तो इसमें तो कहीं सिंचाई नहीं दिख रही है। तो ये हमेशा बल्कि आते हैं मेरे पास में, बात भी करता हूँ कलेक्टर महोदय से कि इनको जो है ना पानी का उपलब्ध कराया जाए। नहरें नहीं फूटी हुई, पूरे पैसा खा गए इन लोगों ने। तो आपने जहाँ जहाँ बांध बनाए हैं ये लोग, तो कहीं ये बता दें ये लोग, और कहीं का राजस्व उनके पास वसूली। आज भी राजस्व क्योंकि पानी दे ही नहीं पा रहे हैं, तो राजस्व कहाँ से आएगी? तो उससे तो साफ जाहिर है, खाली ये बांध बना करके लोगों का नुकसान पहुंचाने का काम किए। अभी अगर बांध बनती है या है तो वाकायदा जनता की जो उनके स्टिकर बनती है कि भाई हम इतने बांध बनने से, इतने लोग डूबने से इतने जगह सिंचाई देंगे, यही एस्टीमेट बनाते हैं। लेकिन आज भी बता देंगे कि कितने लोगों को पानी पहुंचाएं। और आप जब आपकी जनता को पानी नहीं मिल रहा तो आप कहाँ हो गए? हम बिल्कुल अब उसको पहुंचाएंगे पानी, क्योंकि आप सड़क में दिखे ना, ऑफिस में दिखे ना, किसान के खेत में आप दिखे ना, जनता के बीच जनता की नेता की तो जिम्मेदारी है कि अगर कोई इम्प्लीमेंट
हम लोग तो चलते चलते जो है ना हम अवगत करा करके हल करा देते जनता का। ये थे हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोद्रे जी, और इनसे हमने बात किया और आपने सुना कि एक भाजपा के अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध बसपा और गोंगपा के गठबंधन पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में लड़ेगी और एक मध्य प्रदेश की राजनीति में नई इतिहास रचेगी।